लेकिन अगर एग्जामिनर ने एग्जाम में ही दे दिया है आपका 33.33%, इसका अर्थ यही हुआ कि आपको क्या लेना है 1/3। इसको क्या लेना है 1/3, ये भी 0.33, ये तो 33 हो ही गया। तो इस तरह से होता है ये, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, इससे 1/3 तक हो गया। फिर आता है आपका क्या 1/4, ये कितना हो जाएगा 25%। 1/5 देखिए यहाँ पे था 4 था, क्या है 2 का स्क्वायर है, क्या है आपका एकदम टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। यहाँ पे 2 था, टर्मिनेटिंग आ गया। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा था नॉन टर्मिनेटिंग आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 1/5 क्या लिख सकते हैं 20%। 1/6 देखिए फिर से आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या करेंगे इसको 16 सही 2/3%, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं डेसिमल में 16.66%, या फिर कहीं पे 16.67% भी होता है। तो अगर ये दोनों है तो आपको क्या मानना है कि वो 1/6 ही है, उसी का वो क्या है परसेंटेज फॉर्म है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे 1/7। अब देखो एक तो और है कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि ये 16 सही है, 16 सही जो भी दिया हुआ है, तो ये हमारा 1/6 ही होगा। क्या करना है 16 का आपको टेबल याद है, 16 6 के 96, 100 से कम वाला देखो कितना बढ़ गया 6 बार, तो 1/6 होगा। नीचे में 3 है, मतलब या तो वो 3 होगा या 3 का कोई मल्टीपल, जैसे कि 6 9, इसी तरह से 12 15, इन्हीं सब का होगा वो परसेंटेज, ठीक है। ऐसे ही 1/7 आया, ये होता है क्या 14 सही 2/7, 14 7 98 और 2 100, तो 100/7 प्रतिशत लगा देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये तो 7 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 14.28%, यही होता है, ठीक है सर। तो आप 16 से 2/3 नहीं 2/6 ना होगा। देखिए मैं बता देता हूँ, इन्होंने बोला 16 से ही 2/6, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। होगा क्या कि 1/6 है, मतलब क्या 100/6, यही हुआ। 2 से कट जाएगा ये 50/3, 3 से आप देखिए कितना 16×48, 2 बचा, आ गया 16 से 2/3%, तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 1/7 तक हो गया है। एक चीज और आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये 1 था, 1 का हाफ तो 100 का हाफ हुआ। 1/2 का हाफ 1/4 होता है, तो 50 का हाफ 25 होगा। 1/4 का हाफ जो होगा आधा, वो क्या होगा 1/8, मतलब 25 का आधा कितना हो जाएगा 2.12 से, अच्छा हाँ 25 है ना, तो ये आ जाएगा 12 से ही 1/2%। एक और चीज है, ये देखिए यहाँ पर 8 है, 2 की घात 3 होता है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, यानी कि ये एक निश्चित दशमलव के बाद ये रुक जाएगा, जैसे 12.25%, ऐसे ही आता है। हाँ सॉरी शक्तिमान, हाँ सॉरी शक्तिमान, गलती हो गया जल्दी में। चलो यहाँ पे हुआ क्या 12.50। अब देखो 1/9 यानी कि क्या हो जाएगा 11, देखो आया कितना 11×9 11 आएगा और 1 बच जाएगा, तो 1/9। यहाँ पे देखिए इसका और इसके बाद में बता देता हूँ, और इसको हम क्या लिखते हैं 11.11%, ठीक है। 1/10, ये तो अक्सर यूज होता है 10%। 1/11 ये होगा क्या 9 सही 1/11%। देखिए 1/9 में 11 सही 1/9, क्योंकि 11 9 99 100, इसमें 9 सही 1/11 होता है, ठीक है। बस ये देखना है कि जो भी मिक्स फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में क्या है, उसी से हम कैच कर सकते हैं उस फ्रैक्शन का वैल्यू है, ठीक है। इसी में अब देखिए इसको भी डेसिमल में बदल सकते हैं, यह आएगा क्या 9.09
प्रतिशत। ये 0.090909 ऐसे ही आते रहेगा, तो 0.9% हो जाएगा। इसके बाद से आपका 1/12 देखो 12 आया, तो 8 आ जाओ। हो गया क्या नोट? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अभी बाकी के फ्रैक्शंस को देखते हैं। इसी में देखिए अभी 1/12 तक हो गया, आएगा आपका क्या 1/13। ये कितना होता है? देखो सीधा हो जाएगा 13 7 91, 13 7 जा 91, बचा आपका कितना 9, तो 7 9 13। ठीक है, अब देखो ये आ गया। उसके बाद से अगर डेसिमल में हम बदलते हैं तो कितना हो जाएगा 7.69। ये सब अप्रॉक्स में होता है। एक और चीज बता दो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं, यानी कि आपके क्या 2 और 5 के अलावा जिसका भी अभाज्य गुणनखंडन में आता है, वो सब जैसे कि यहाँ नीचे आ गया 3 7 13 भी आ गया, 9 भी आया था, 6 भी आया था, तो वो सब का क्या है ये अप्रॉक्स में जाएगा। उसके बाद से आएगा आपका 1/14। देखो 1/7 देखे थे, 1/7 का हाफ कितना हो जाएगा 1/14, और 1/7 जो था आपका कितना था 14 2/7। इसको भी मैं बताता हूँ एक बार कि कैसे हाफ करते हैं। तो पहले देखो ये कितना हो जाएगा 7 1/7%, 7 सही 1/7%, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 7 बिल्कुल नहीं होगा, मैं बताऊंगा। 1/7 होता है, देखो 7 7 जा 49, 7 7 49, 50/7, 50/7 यानी कि 2 से गुणा ऊपर 2 से नीचे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 100/14। सही है, वो मैं बता रहा हूँ कि हाफ होता है तो कैसे होता है। इसको मैं एक बार फ्रैक्शन को स्प्लिट करूंगा, मतलब फ्रैक्शन को तोड़ूंगा, तोड़ के फिर बताऊंगा कि कैसे होता है। तो इसको हम डेसिमल में अगर लिखेंगे तो कितना आएगा 7.1428%। देखो एसएससी वाला अगर देगा तो ये सिर्फ इतना देगा 7.14। बैंक वाला देगा तो 7.1428, इतना बड़ा दे देगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से आता है 1/15। देखो 1/15 और 1/16 जो है दोनों ही आसपास होते हैं, क्योंकि 15 छक्के 90, 15 7 नहीं होगा, 15 6 जा 90 होगा, और वैसे 16 6 जा 96, वो भी 100 से कम, दोनों का 6 होगा। लेकिन ध्यान कहां पे देना पड़ेगा आपका, सिर्फ उसके फ्रैक्शन वैल्यू में। जो भी मिक्स फ्रैक्शन के बाद जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 15 छक्के 90, अब आया 10/15, मतलब 2/3, यानी कि इसको क्या बोलेंगे 6.66% या फिर 6.67%, दोनों ही मालूम होना चाहिए। 6 भी रहता है, 6 भी रहता है। इसी तरह से अब देखो, अब यहाँ पे क्या है 2 की घात 4 के फॉर्म में है ये, मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि दशमलव के बाद वो रुक जाएगा, शांत संख्या होगी, वो ज्यादा होड़दंगई नहीं करेगा। तो क्या करेगा ये देखो 1/16 यानी कि 1/8 का आधा। 1/8 कितना था आपका 12.50, ठीक, या फिर 12 से 1/2, तो 12 का आधा कितना 6, और आधे का आधा कितना 1/4। देखो ये 3 है, 3 किसका है प्राइम फैक्टर 15 का, जबकि 4 किसका है फैक्टर 16 का। दोनों में 6 है 6 है, लेकिन ये 3 अगर है तो वो 15 का होगा, और 4 अगर है तो वो 16 का होगा। इन दोनों की यही पहचान है। ये हो जाएगा कितना 6.25%। इसके अलावा आपका ऐसे ही 1/20 आ जाता है, 1/20 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 5%। ऐसे ही आ जाएगा कितना 1/25 यानी कि 4%। ठीक है, सिर्फ इतना ही काफी है, इतने नोट करो। फिर हम अभी एक बार फ्रैक्शन को स्प्लिट करना देखेंगे। आ जाओ बेटा, और पीछे बैठ जाओ, या फिर दूसरी क्लास से होते हुए आओ उधर से, और पीछे साइड में बैठ जाना है। देखो हाउस फुल है थोड़ा, और सब लोग, हाँ बहुत बढ़िया, मास्क लगा के, और सब लोग हाँ तो बैठे रहो ऐसे। बैक साइड से है क्लास।
चलो दोनों क्लास में बैठ जाओ। बैक साइड है, बैक साइड, वो डोर को पुश करो, धक्का दो, धक्का, जगह दे दो पीछे वाले। कोई बात नहीं। अभी देखो, अभी बेसिक का क्लास चल रहा है, ऐसे ही किसी संडे को एडवांस का भी लेके चलेंगे, कवर करेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे होके हमारा संडे स्पेशल जैसा ही होगा। हाँ नहीं, इतना जल्दी देखो, परसेंटेज इतना छोटा नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है कि बेसिक, ज्यादातर बेसिक में कवर करूंगा, आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बड़े बड़े अभी क्वेश्चंस हमें नहीं देखना है, अभी वो सीखना है। अभी पहले जिनको परसेंटेज बिल्कुल नहीं आता वो परसेंटेज सीखो। कॉम्प्लिकेटेड जो भी आते हैं फ्रैक्शंस वो हमें देखना है, ठीक है। हो गया नोट? हो गया, चलो हो गया, रुक गया। थोड़ा सा जल्दी करो क्योंकि स्पीड सही रहनी चाहिए। हाँ, फिर स्पेशल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा भाई। स्लो मोशन में आदत हो गई है। चलो जल्दी जल्दी लिखो। अब देखो आगे हम देखते हैं स्प्लिट करना। देखो ऐसे है, अगर आपका जैसे मैं बोलूं 8 प्लस 1/2, 8 प्लस 1/2, अगर हम इसको सम करेंगे नॉर्मली तो क्या होता है, ऐसे 2 लेते हैं एकदम। अभी बच्चों वाला पहले बता दो, फिर यहाँ पे BF होता है 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 हो जाएगा +1, 3/2, 1 से 1/2, ऐसे ही होगा। अगर आपका ये रहा इस तरह से कोई भी दिया हुआ है तो हम किस तरह, जैसे 1 + 1/2 है, इसको सीधे मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की बराबर होगी। देखिए ये कहाँ कितना है, 2 एकम में 2 + 1, 3/2। इन दोनों को ऐड किए तो भी हमारा 3/2 ही आया। उस तरह से आप और भी किसी को कर सकते हैं। जैसे है आपका 5 + 3/7, इसको 5 3/7 डायरेक्ट लिख सकते हैं। या फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिया हुआ है जैसे कि 5 8/19, इसको मैं 5 + 8/19 लिख सकता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये चीज का मल्टीप्लाई अब देखता हूं। जैसे कि आपका दिया हुआ है कि 2/3, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ यहीं पे मल्टीप्लाई होगा। और ये गलतियां होती है अक्सर, कई लोग से क्या करते हैं कि डायरेक्ट बहुत ज्यादा सीख लेते हैं तो डायरेक्ट 4 दूनी 8, 8 सही 2/3, जबकि देखो होगा क्या, इसको क्या लिखेंगे 2 + 2/3 गुणे में 4। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 4 का गुणा प्लस 2/3 से 4 का गुणा। 4 दूनी हुआ कितना 8, ये कितना हुआ 8/3। इसको 8 लिखेंगे, ये 3 दूनी 6 सही 2/3। अब ये 8 और 2 को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि 2 सही 2/3 को 2 + 2/3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10 सही 2/3। इसका यूज आएगा आगे, इसका यूज आएगा। ये सब बताने का यही कारण है क्योंकि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का यूज आएगा आपके आगे में, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो फ्रैक्शन से परसेंटेज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह समझ में आई है कैसे हो रहा है, ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक था। अब देखो यहाँ पे जरूरत कहां पड़ेगा, जैसे मैं बात करूंगा कितना 1/3 का, 1/3 कितना है 33, 1/3% या 33 सही 1/3 या फिर 33.33%। अगर मैं क्या लिख दूं 2/3, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुणे 1/3, 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 गुणे 33 सही 1/3%। इसका गुणा किससे होगा 33 में भी होगा और इस 1 में भी होगा, यानी हो जाएगा क्या
66 सही 2/3%। यही चीज बताना था। अभी समझ में आया? तो जो मैं अभी बता रहा था जब 1/14 का, तो कुछ लोगों ने बोला कि सर वहां पे 7 से ही 1/7 नहीं, 7 से ही 2/7 होगा। क्यों नहीं होगा अब समझ में आएगा। इतना हुआ। अब देखिए इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा कितना 2/7 का, क्या करना है कि 2 × 14 2/7%, 2 हो गया ये। अब गुड़े 1/7, 1/7 को 14 से 2/7 लिख सकते हैं, इतना 14 दूनी 28 हो जाएगा और 4/7%। देखो यहां तक दिक्कत नहीं आएगा, इवन यहां भी दिक्कत नहीं आएगा। 3 है 1/7, देखो 14 तिया 42, 3 दूनी 6/7%। क्लियर है? इतना तक समझ में आ रहा है? अभी दिक्कत नहीं हो रहा है? देखो इसी तरह से जैसे है 3/8%, 8, इसको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। 1/8 जो है वो देखे थे हम लोग कितना था 12 सही 1/2%, तो हो जाएगा क्या 12 तिहाई 36, और ये 3/2। अब बताओ 3/2 लिखना सही है क्या? यहाँ पर 3/2 तो हम नहीं लिख सकते। एक मिनट, तो ये आ गया आपका कितना 36 सही 3/2%, लेकिन ये सही है क्या? नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका किस तरह से है 36 + 3/2% में है। ये 36 को तो 36% लिखेंगे, लेकिन 3/2 को क्या लिखेंगे 1 सही 1/2%। हो जाएगा कितना 37 सही 1/2%। और जिन में इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस की बात कर रहा था उसमें से एक ये है, ये भी है, और आने वाला है चौथा जो कि अक्सर और कई बार पूछा जाता है, वो है आपका क्या 4/7। 4/7 देखो 7 हुआ, 14 चौके 56 और 4 दूने 8/7%। लेकिन ये तो होगा नहीं, अगर ये नहीं होगा तो 1 सही 1/7 हो जाएगा, मतलब 57 सही 1/7%। ठीक है? इस तरह से कुछ फ्रैक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये है, ऐसे ही अगर मैं अब पलट के पूछना शुरू कर दो, कितना 62 सही 1/2%, ये कितने के बराबर होगा? तो उलझन होगी, थोड़ी सी उलझन होगी अभी, क्योंकि अभी क्या है कंफर्ट जोन से हट गए। अभी तक हम फ्रैक्शन से परसेंटेज बदल रहे थे, अब क्या हुआ परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना है तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। ठीक है, हाँ बताते हैं जो भी होगा। तो पहले क्या करना है आपको, इतना नोट कीजिए। इतना नोट करने के बाद से अब मैं बात करूंगा किसका, परसेंटेज से एक बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और तब जाकर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नोट कर लो अभी इतना 2/7, 3/7, 3/8, 4/7। इसी में और भी आता है, जैसे एक 5/8 भी होता है, एक 5/6 होता है। तो उन सब का मैं अलग तरीके से भी बताऊंगा।
ये कैसे कन्वर्ट होके आया समझ में आया? 57 से 1/7 और 37 से 1/2, तो उसको ध्यान रखना है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका डेसिमल में भी इसको लिख सकते हैं कितना? 37.5%। इसको लिख सकते हैं कितना? 62.5%। इसको 57.14%। 28 ऐसे हो जाएगा, लेकिन 14% लिख दो उसको। सर एक बार और बताएं। हाँ ठीक है, चलिए एक बार नोट कर लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ। कौन सा यहीं पे दिक्कत आ रहा है आपको? कौन सा? ठीक है, 3/7 का कोई बोल रहा है। हाँ देखो 3/7 को हम देख लेते हैं। पहले 1/7 आता है हमें, तो 3 गुणे क्या करना है? 1/7 मतलब 3 गुणे में कितना? 14 सही 2/7%। इस 3 का किससे मल्टीप्लाई होगा? 14 में, तो 14 किया 42 और 3 दूनी 6/7% हुआ। समझ आया? तो ऐसे ही करना है। और आगे हाँ इनका था कि 3/8 को कैसे लिखना है, तो 3/8 यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 3 × 1/8 लिख सकते हो, इतना 3 हो जाएगा। 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 12.5, 12 से 1/2। इसको क्या करो? 3 12 + 1/2 यही है प्रतिशत में। 12 से 36% और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 3/2% होगा। ये 3/2 को हम 3/2 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हमेशा जो हमारा हर होता है वो अंश से छोटा ही होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसको हम चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये तो 36% रहेगा, इसको प्लस 1/2% या फिर 36% प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 1% प्लस 0.5%। इन सबको जोड़ देंगे जैसा कि मैं बताया था। तो 36 + 1 37 और 1/2% डायरेक्ट लिख सकते हैं अब यहाँ पे। तो इसी तरह से 37 से 1/2% होता है, इसी तरह 57 से 1/7% होता है। ठीक है, हो गया? मिटा दे। ये क्या बोल रहे हो? जो है वही रहेगा। हाँ थोड़ा सा आप इधर उधर हो जाओ, चलेगा। अरे कोई बात नहीं, इतना भी बहुत ज्यादा नहीं है, नोट कर लोगे। चलो अभी देखते हैं हम क्या करना है। हमें परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन बदलना है, तो परसेंटेज तो मान लो ऐसे दिया हुआ है, अगर 50% तब तो लिख लेंगे कि 50/100 1/2। फ्रैक्शन तो बदल गया, लेकिन दिक्कत तब होता है जब आपका कुछ इस तरह से दे देता है। कितना? जैसा अभी दिया हुआ था आपका, कितना था? हाँ 62 सही 1/2%। देखो ये नहीं मालूम है हमें, लेकिन हमें अभी क्या करना है? इसके आसपास का जो इनका हम इसलिए निकाल सकते हैं वो मालूम है, जिसमें से एक है आपका क्या? 50। मैं इसको 50% लिख सकता हूं प्लस में 12 से 1/2%। ठीक है, और हमें ये भी मालूम है कि किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये भी मालूम है हमें कि किसका फ्रैक्शन वैल्यू है। ये किसका है? 1/8। तो हो जाएगा कितना यहाँ पे? 1/2 प्लस 1/8 इक्वल कर देंगे ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा अपॉन में, डायरेक्ट लिखना सीखो अभी। 8 हो जाएगा यहाँ पे क्या? 4, तो 4 और 1 5, सीधे 5/8। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऐड करना थोड़ा फास्ट सीखो, ये 5/8 हो जाएगा। ऐसे ही आपका और भी है, मान लीजिए ये आपका कितना है? 83 और 2/3%। अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, देखो ये जो दिया हुआ है, तो अब इससे पीछे वाली वैल्यू हमें नहीं मालूम है, मतलब इसके आसपास का सीधे 50% मालूम है,
फिर वो 33 सही 2/3 आएगा। या 33 सही यहाँ पे क्या करना है, 33 सही 2/3 तो फिर अलग आ जाएगा ना, यहाँ पे 1 कर दो। 33 सही 1/, अब इसको मैं दो तरह से ब्रेक कर सकता हूँ। एक तरीका ये है कि 50% लिख दो प्लस 33 सही 1/3%। 50% मतलब 1/2 प्लस 1/3 जोड़ देंगे इनको, 3 2 6 और 3 + 2 5। दूसरा तरीका यह है कि इसको मैं क्या लिख दूं 100% और माइनस में, अब देखो माइनस करना सीखना पड़ेगा। ये 83 से ज्यादा है, मतलब 84 का कुछ पार्ट ये कवर किया होगा, यानी कि हम जब 100 से माइनस करेंगे तो पहले 84 को माइनस करेंगे, आएगा कितना 16 आएगा। उस 16 में से हम फिर इसको माइनस करेंगे। तो देखो वो डायरेक्ट में तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि 16 सही 2/3%, लेकिन कई लोगों को दिक्कत होगी, वो किस तरह से सॉल्व करना है उसको मैं बता देता हूं पहले। जैसे देखिए ये है 100, ठीक है, 100% माइनस किया मैं कितना 83% और माइनस किया क्या 1/3, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप इसको, पहले इतना लिख लो फिर मैं आगे बताता हूँ। 83 से 1/3 ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर माइनस किए हैं तो माइनस दोनों में होगा, मतलब 100% माइनस कितना 83% माइनस 1/3%। यहाँ पे ये माइनस करेंगे कितना आएगा 17 माइनस 1/3%। देखो 17 में से 1/3 को माइनस करना हो सकता है कि दिक्कत करे, लेकिन मैं 17 को अगर ऐसे ब्रेक कर दूं कि 16% प्लस 1% माइनस 1/3। अब एक में से कोई भी फ्रैक्शन माइनस करना होगा तो बहुत इजी रहता है। जैसे कि 1 माइनस 5/8 अगर करना है तो क्या हो जाएगा 8 में से 5 माइनस कर दो 3/8। अगर माइनस करना है 1 में से आपका 11 मान लो 51, कितना हो जाएगा 40/51। इतना आसान होता है। लेकिन अगर यही अलग रहता है आपका, जैसे कि ये रहता है आपका कि 8 माइनस 11/51, तो यहां फिर हमें सोचना पड़ जाता है कि यहां पे क्या करें। कुछ नहीं करना है, क्या करो 8 में से 1 कम कर दो 7 हो गया, तो 7 हो गया, ये 1 बचा, 1 में से इतना माइनस कर दोगे कितना 40/51, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। और जो आपका ऑप्शन रहता है वो अक्सर ऐसा ही रहता है, इसी फॉर्म में रहता है। तो आप पहले इसको माइनस करोगे, फिर वो बड़ा से एक वैल्यू आएगा, फिर उसमें 51 से डिवाइड करोगे, 7 बढ़ जाएगा, 40 उसमें शेष बचेगा। इतना टाइम है क्या आपके पास? बिल्कुल नहीं है। इतना टाइम नहीं है, तो ये टाइम यहीं से तो बचाना है हमें, थोड़ी थोड़ी चीजें करके। तो ये बेसिक का पार्ट है, लेकिन इसे हमें कवर करके चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये समझ में आया कैसे हो रहा था? अब क्या करेंगे, ये देखिए 16% हुआ, 1 में से 1/3 माइनस करना है, मतलब 2/3%। कितना आ जाएगा 16 से 2/3%। 100 में से माइनस किया 16 से 2/3%, यहाँ पे आ गया था। 100% बोले तो 1, और 1 में से 1/6 माइनस करना बहुत ही आसान है। देखिए तो यहां से भी 5/6 आ गया, यहां से भी 5/6 आ गया। तो इस तरह का जब दिया हुआ है कोई भी परसेंटेज, तो हम इस तरह से उसको ब्रेक करके मालूम कर सकते हैं कि उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब हमें मालूम क्यों करना है, सबसे बड़ा तो ये दिक्कत है, क्यों हम ये कर रहे हैं, क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपका मान लो इस तरह से कुछ दिया हुआ है कि 83 सही 1/3% ऑफ, मान लो दे दिया 42, सपोज 42। देखो अगर इसको आपको गुणा करके भाग करके बटे में 100 करके अगर करना होगा काफी दिक्कत आएगा, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ये आएगा कितना 35, सिर्फ ये 35 होगा। इतना जल्दी हो जाएगा। ये इतना जल्दी कैसे होगा? क्योंकि हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू मालूम चल गया, क्या था 5/6 ऑफ मतलब का, यानी कि गुणा, यानी हो जाएगा कितना 42, 7 42, 7 बचे 35। अब देखिए क्या अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो यूजफुल है कि नहीं है ना? यही तो काम आएगा, सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा, या फिर कई अलग अलग चैप्टर्स में ये काम आएगा, और इस तरह से ही काम आएगा। हाँ जी, नहीं समझ आया। और जो किया है ना ये वाला मैं क्या बोला, ये अलग बोला,
कि मैं 83 सही 1/3% को एक तो ऐसे लिख सकता हूं तोड़ के कि 50 + 33 83 1/3, या फिर इसको 100 में से माइनस कर सकता हूं। 100 में माइनस करके तो वो एक तरीका हो जाएगा 100%, यानी कि 1 - 1/6 हो जाएगा यहाँ पे, और आ जाएगा कितना 5/6। ठीक है, दोनों ही तरफ से एक ही चीज आएगी। तो ये एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ फ्रैक्शंस है, अभी और उल्टा सीधा आता है। वो क्या आता है, जैसे ऐसे रहेगा, मान लो 17 41 2/7 ऐसे करके कुछ रहता है उल्टा सीधा, तो वो अगला आएगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज मैं बताऊंगा, पहले इसका नोट करो। और ये आता है, इसको ध्यान से करना है, एक एक ब्रेक करके करना है। देखो आज की जो क्लास है वो सिर्फ इसलिए है कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और मुझे पढ़ाने में आसानी रहे और आपको भी पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि इससे पहले क्या पढ़े कैसे पढ़े हमें उससे मतलब नहीं है। मैं भी नया ही हूँ आप लोगों के लिए, फिर भी ऐसा फील तो अब नहीं होता होगा क्योंकि काफी दिन से हूँ। काफी दिन मेरे लिए तो 10 दिन काफी रहता है घुलना मिलने में। लिख लो। तो ये चीज है कि आप ये अगर सीख जाओगे फिर बहुत ही आसान हो जाएगा आगे का जो भी टॉपिक्स है वो पढ़ने में। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? ठीक है, नोट करो। दिख रहा है पीछे? क्या करना है, फोन में देख रहे हो? फोन में ही देख लो, फोन में भी वही चीजें लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, तो कुछ तो ड्रॉबैक होना चाहिए लाइफ का। क्लास में आके पढ़ रहे हो और एक ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो अंतर तो पड़ेगा। देखो होता भी है, ये चीज तो होता ही है। आप यहाँ पे आप आए हुए हो, नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछ ले रहे हो, लेकिन जो लोग दूर से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा यही एक ड्रॉबैक है कि उनको अगर नहीं समझ में आया तो वो नहीं पूछ सकते। अब वो वेट करेंगे कि आप लोगों में से कोई उनका क्वेश्चन पूछे। अब उनकी मन की बात आप कैसे जानेंगे? मोदी जी तो है नहीं कि मन की बात करेंगे दूसरे लोगों का। हाँ, कमेंट में लिखो, तो हम कमेंट देखें कहाँ से, पढ़ाऊं कि कमेंट देखूं? फिर कमेंट ही देखते रह जाऊंगा। पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। चलो, स्नेहा ने जवाब दिया 62 1/2% का 5/8। हाँ, मैं पहले ही पूछा था, उनका जवाब बिल्कुल सही था। स्नेहा क्षत्रिय फ्रॉम अहमदाबाद। देखो सोचो केम छो तक पहुंचे अभी। तो लोग गुजरात से भी जुड़े हैं, जबलपुर से भी जुड़े हैं, बलिया से भी जुड़े हैं, और भी अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ कमेंट, उसके लिए गुस्ताखी माफ हो, ठीक है। हाँ, नोट हो जाए तो बोलने का। और देखो एक और चीज है, आगे से ध्यान रखना, जो क्लास में लेट आया, अभी मैं बता देता हूँ, जो क्लास में लेट आया तो उसकी एंट्री तभी होगी जब वो एक फ्रैक्शन वैल्यू बताएगा। सीधे मैं बोल दूंगा 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तभी एंट्री आएगा तुम्हारा। नहीं बताओगे तो 5 मिनट तक वहीं पे खड़ा होकर पढ़ोगे, और फिर दूसरा पूछा जाएगा। फिर दूसरा अगर बता दिए तो इन, नहीं तो फिर 5 मिनट पेनाल्टी के तौर पे। तो सोच लो कि जल्दी आना है या देर से आना है। देर से आना है तो दंड दिया जाएगा। जल्दी आओगे, हाँ, तो याद हो जाएगा, तो याद करो, फिर ऐसे ही याद होगा। हाँ हाँ, वहाँ लेट आएगा, वहाँ पे खड़ा रहेगा तो उसको याद हो जाएगा, ये चीज है। अच्छा, मतलब लेट आओगे, लेकिन चलो ठीक है, पनिशमेंट जब मिलता है तो ऐसे भी याद हो ही जाता है। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर दिया हुआ आपका, मान लीजिए कितना 1557 सही 1/7
7% इतना दिया हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। और कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर ऐसे ही दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही है कि 1557 से 1/7% ऑफ का किसका, सिर्फ 7 का 1557 से 1/7% कितना होगा। देखो इसको क्या करेंगे, ब्रेक करने स्टार्ट करो, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 100% लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे 57 से 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू मालूम चल चुका है। प्लस में कर दूंगा 57 से ही 1/7 और ये किसका, 7 का, ठीक है। 1500% यानी कि सीधे 15 हो जाएगा, प्लस ये कितना, 4/7, 4/7। अब देखो, अब ये भी चीज कैसे आएगा, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7। इसको क्या करना है, 14 से डिवाइड करो, 14 42, 14 चौके 56, 14 4 जा 56, इससे पास में है वो, मतलब 4 हो जाएगा। यही अगर 5/7 का रहता है तो वो अलग हो जाता है, 50 प्लस कर दो। हाँ वो भी कर सकते हैं। मतलब देखो एक और तरीका है कि क्या करना है, इसको 1500 प्लस 50% प्लस 7 से 1/7%, तो थोड़ा ये है कि और ज्यादा ही हो जाएगा। अगर आपको 57 सही, मैं बोल चुका हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये IMP डॉट वाला है ये फ्रैक्शन, तो इसको तो याद ही कर लो। इसको क्या करना है, 7 से गुणा। अब देखो 15 से 4/7 अगर करके करते हो, यहाँ पे भी एक समझने वाला चीज है कि कोई क्या करेगा कि सीधे इसको लिख देगा 15 से 4/7, फिर आपका टाइम वेस्ट जाएगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट जाएगा, ऐसे करोगे 15 7 75 से फिर 4 फिर बटे में 7 फिर गुणा 7, कुछ नहीं करना, इसका अलग से गुणा कर दो। 15 7 105 प्लस ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि 109। यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट उत्तर 109, ठीक है। इसको नोट कर लो। हाँ ये मैं इससे पहले बताया, थोड़ा सा कॉपी को पीछे पलट के देखो कि 57 से 1/7% जो था वो कितना था, 4/7। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, आपसे थोड़ा स्पीड अप होना पड़ेगा, ठीक है। क्या और कोई हाँ 1557 में 7 स्क्वायर कर देती है, अच्छा -1 निकाल देती है और माइनस भाग दे देती है। किसमें किसको गुणा करके धन जोड़ दो, 1557 में 7 स्क्वायर देती है। आसान है क्या, खुद ही बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, 15 से 7 में गुणा करना आसान है कि 15 से 57 गुणा 7 करेंगे, वो कहना ये चाहते हैं, और फिर उसमें से एक माइनस करेंगे, तो जो उतना टाइम है इतना बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे। हमें टाइम बचाना है, हम क्यों और ज्यादा टाइम लेने जाएंगे। मेथड दूसरा तीसरा अलग चीज है, लेकिन हमें ऐसा मेथड यूज करना है जो कम से कम समय ले, और ज्यादातर ऐसे मेथड जो कि एक मेथड हो और मैक्सिमम पे अप्लाई हो। आप ज्यादा होशियार, देखो ज्यादा मेथड से करने लगोगे तो टीचर बन जाओगे, सीधी बात है, आप स्टूडेंट नहीं रह पाओगे। तो अगर टीचर बनना है तो आप 4 मेथड सीखो, लेकिन आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो एक ही मेथड सीखो जो बेस्ट मेथड हो। मैं यही बोलूंगा, देखो हमेशा बोलता हूं कि आप किसी भी बुक से लगाओ, लेकिन ये नहीं बोलता कि हर बुक का कॉन्सेप्ट आप कवर करो, नहीं मत देखो। मैं तो ये तक मना करके रखा हूं कि इसी का आंसर मत देखना। आंसर देखोगे तो एक चीज होता है कि इसका यही मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मैं किया हूं वो सही है नहीं है, आपको खुद पे डाउट है। तो इतना कॉन्फिडेंट रहो कि जो किया वो सही है। एक दो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें आपके डाउट है, उन्हीं को आप देखो। मतलब 20 क्वेश्चन लगाए, हो सकता है एक ऐसा होगा जिसमें डाउट होगा, बाकी के 19 को आपको पलट के देखना ही नहीं है कि उत्तर क्या आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस होता है। वैसा कॉन्फिडेंस जब तक बिल्ड नहीं करोगे तब तक फिर दिक्कत, खास करके मैथ्स में। इंग्लिश में दिक्कत मैं समझ रहा हूँ कि है सब तो वो अलग चीज है, वो इंग्लिश वाले सर लोग आप समझेंगे, मेरे समझ कर नहीं रहता है वो। हो गया ये
चलो और भी इसी तरह से आपका, अब देखो अगर है आपका जैसे कि 241 सही 2/3%, ठीक है, और 12 प्लस आपका है 1337 सही 1/2% ऑफ 16। ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। एक बार ट्राई करो सब लोग, देखते हैं जो लाइव है उन लोगों का भी देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, किसने बोला शक्तिमान? शक्तिमान तो हमारा फेवरेट शो था भाई। हाँ नहीं, शक्तिमान बोलने वाले हैं अनुज। ठीक है, ये कौन आ गया? अवनीश। चलो सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हाँ, शक्तिमान बहुत ही फेवरेट शो था, क्योंकि हमारे टाइम पे एक ही चैनल चलता, 2 चैनल चलते थे शायद। हाँ, शक्तिमान देखते थे हम लोग, और माफी भी मांगते हैं उसी स्टाइल में, गलती हो जाती है तो। बताओ तो जाने कितना हुआ? हाँ रुका हुआ हूँ। अरे बिल्कुल, मैं कहाँ चल रहा हूँ, लो रुक गया, चल रहा हूँ। 243। देखो एक जवाब आ चुका है 243। कोई आगे बढ़ना चाहेगा? जी सर। हाँ बढ़ो। 243 से आगे कोई बढ़ना चाह रहा है, बताओ कितना होगा? देखो मैं एक साथ दिया हूँ, यहाँ पे प्लस साइन है। नहीं कॉमा नहीं है, जूम करके दिखा। तो ये आपका कॉमा नहीं है। हाँ, एक जवाब आ चुका है। देखो इस जवाब की तरफ ध्यान मत देना, हो सकता है वो गलत हो, बस यही बात है। इसीलिए खुद पे भरोसा रखो, पड़ोसी पे नहीं। 163 कहीं से जवाब आया है 163। चलिए देखते हैं, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? दो सौ 243 आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं। अब टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। ये था थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए दिया था क्योंकि अभी सीख रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए आप, ये कितना है? 200%, मतलब 200% को मैं डायरेक्ट 2 लिखूंगा, ठीक है। और 41 सही 2/3% है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 25% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 25 और 16 41, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर दूसरा क्या, इसको देखो, इसके आगे वाला मालूम है हमें क्या? 50%, तो बेटर है कि 50 रख लो। तो क्यों हम 25 रखें? हटा दो, क्योंकि हमें दूसरे साइड से भी मिल जाएगा। तो कितना रखना है? 50%। माइनस कर देना है कितना? 8 सही 1/3% गुणे में 12 प्लस ये 13 को 13 रख दो। 1300 मतलब 1300% यानी कि 13 हो गया। 37 से 1/2 हमें मालूम है कितना होता है? 3/8 गुणे 16, ठीक है। इधर आ जाओ, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हुआ, तो रख दो कितना? 24। क्लियर है इतना? 12 दूनी 24, 24 रख दिए। 12 का 50% मतलब 12 का आधा कितना? 6। 8 अब माइनस करना है। 8 से 1/2 कितना होता है? 12/96, मतलब 1/12। कितना माइनस करेंगे? 1 होगा। इधर कर लो, 16 गुणे 13। अब देखो 16 गुणे 13 नहीं मालूम है, तो कम से कम 13 गुणे 8 तो मालूम होगा। 13 गुणे 8 तो मालूम होगा। कितना है? 13/8
104 और डबल कर दो इसका 208 कर दो, क्योंकि 16 का ना 13 बार आपको याद है ना 13 का 16 बार याद है, लेकिन 13 बटे 104 और 104 दूनी 208, ये आसान है। अब यहाँ पे 3 बटे 8, 8 दूनी 16 यानी कि 6। ठीक है, ये देखो इधर हो गया कितना 30, ये 30 हुआ, ये 1 था इसमें माइनस कर दो 207 और 30 237 में 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 243। और ये जिसका भी आया था बिल्कुल सही था। ठीक है, तो वो तारीफ के पात्र हैं जिन्होंने 243 जवाब दिया। ठीक है, समझ में आया ये, तो इसको नोट कर लो। कहां पर दिक्कत है बताओ, कौन बोला? हाँ, कहाँ दिक्कत क्या हो रहा है? देखो ब्रेक कर देना है, मैं वापस से कर दूं एक बार। चलो बाकी लोग जो समझ गए वो समझ गए, मैं थोड़ा सा अब डिटेल में जाता हूँ, पूरा बिल्कुल बेस पे जाता हूँ। क्या करना है, इसको 200% लिखेंगे क्या? 2 है तो 200%, 41 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 50% माइनस कितना 8 सही 1/3%। अब मैं इतना लिखूंगा, इतना तक समझ आ रहा है? ये कितना बात प्लस करना है, ये 1300% प्लस कितना 37 सही 1/2%। क्या हुआ, कौन है? बुदबुदाहट, शांत हो जाओ, नहीं तो फिर आपको अंडमान निकोबार भेज दिया जाएगा। नहीं ब्लैक बोर्ड पे नहीं भेजता हूँ, ये व्हाइट बोर्ड है। देखो मेरे लिए वो अंडमान निकोबार है उधर, ठीक है, उधर लक्षद्वीप है, तो सीधे आइलैंड पे जाओगे समझ लो। तो ये शांत रहो अभी, कि देखो बोर्ड में भी दिखता है, ऐसा नहीं है, शिद्दत से देखने पे दिखता है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 16। अब देखो यहाँ पे आगे देखेंगे 200% यानी कि 200 गुणे 1/100 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 50% मतलब 1/2 माइनस कितना 1/12। ये तो इसको सॉल्व करोगे टाइम ही जाएगा, उससे अच्छा है कि ऐसे ही डायरेक्ट रख दो। 12 हो गया प्लस ये 13 हुआ प्लस 3/8 गुणे 16। ठीक है, अब देखो 12 से इसमें 2 से गुणा करो, 12 दूनी 24 और 12 का आधा 6, डायरेक्ट लिखो कितना 30 होगा। ये कितना 12 से 1/12 गुणे 12 कर दोगे कितना हो जाएगा 1, यह आ गया 30 माइनस 1 प्लस कर दो यहाँ पे। अब यही मैं बता रहा था टेबल पढ़ना, कि 13 का 16 बार टेबल पढ़ना, तो 13 गुणे 16 करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। और इवन कितना 13 छक्के इतना प्लस कैरी आया इतना, हासिल आया इतना, हिंदी में जो भी, फिर 13 का में 13 होते होते दिक्कत हो जाता है। उससे अच्छा ये है कि 13 गुणे 8 गुणे 2 करो। अब ये चीज कैसे मैं समझा, क्योंकि प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं ज्यादातर क्वेश्चंस लगाया हूं और वो और कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। आप भी जैसे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक अपना दिमाग बोलेगा आपका कि नहीं इसको मैं ब्रेक करके ऐसे मल्टीप्लाई करूं, इजी पड़ेगा मेरे लिए। तो 13/104 गुणे 2, ये बहुत आसान है। अब ये तो आसान है, सीधे 208 लिख देंगे, यानी 208। ठीक है, और प्लस 3/8 गुणे 16 है, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 3 दूनी 6, सभी तो प्लस माइनस है, इसको ऐसे ही रहने दो। 8 6 14, 14 में से 1 गया 13, 13 और 30 43, 243। अब अलग अलग क्यों जोड़ना, ठीक है, आया? तो ध्यान नहीं था, नीचे क्यों देख रही थी, ऊपर देखो, इकड़े मध्य। अच्छा उधर देख रही हो, मुंडी आ रही, कोई बात नहीं, मेरी मुंडी उधर दिख रहा होगा, फिर लाइव देखो तब। समझ आया अभी कैसे हुआ ये? बहुत बढ़िया। फिर
चलो एक और क्वेश्चन है इसके बाद। हाँ चलो क्वेश्चन तो लिख देता हूँ, ट्राई करते रहो। है आपका कितना 150% ऑफ 244 प्लस 166 एंड 2/3% ऑफ 16, या फिर यहां पे मैं लिख दूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूरी। चलो ये रहा 12, ये रहा कितना 248 और जरा 12। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। कैसे करना है वो आप जानेंगे अब। हाँ 392 आ चुका है जवाब, बहुत बढ़िया। जरा देखो तो कैसे किया हो। कोई कैलकुलेटर मत यूज करना, क्योंकि अपने आप को धोखा दोगे अगर कैलकुलेटर यूज करोगे तो। 380 आ रहा है। 380 आ चुका है। एक ठीक है, 26 लोग लाइव देख रहे हैं अभी। हाँ सही है। ओके देख लो। अब देखो इसको भी एक तो तरीका ये है कि आप अलग अलग इंडिविजुअली करो, अलग अलग। एक और तरीका है जो अभी मैं बताऊंगा। इसको क्या करना है 150% ऑफ कितना 248 है, प्लस इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं कितना 150% प्लस 16 2/3% ऑफ क्या 12। देखो तो 150% 150% है दोनों जगह। मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा, 150% कॉमन ले लो, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर प्लस हो जाएगा 248 प्लस 12 कितना हो जाएगा 260 प्लस 16 से ही 2/3% होता है कितना 1/6 गुणे 12। इसको आप लिख सकते हैं कितना 2/3 सॉरी हाँ 50% होता है 1/2। 50 का ये 3 गुना है तो 1/2 का 3 गुना यानी कि 3/2 गुणे 260 प्लस ये कितना 2। अब यहां से आप कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा कितना 130 39 390 और 2 392। ठीक है 392 आएगा। जिसका भी 392 आया था उसका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो डबल थम्स अप तुमको। हाँ तो एक और भी ये भी चीजें ध्यान देना है आपको। ये कभी कभी कॉमन निकल के आपका आ जाता है और जिससे क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाता है, हम जल्दी सॉल्व कर जाते हैं। नहीं तो इंडिविजुअली अलग अलग करेंगे। देखो ये यहाँ पे क्या 150% ये आया नजर, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। इसके आसपास क्या है 150% दिख रहा है, 100% अलग किए एक, इसको 50% किए प्लस 16 से ही 2/3% कर दिए। क्या करना है ये 150% यहां था, इसको भी 150% कर दो। 150% गुणे 248 150% गुणे 12 दोनों का प्लस है। मैंने 150% कॉमन लिया और 248 प्लस 2 ये सिर्फ 12 जोड़ दिया। 12 प्लस 248 200 हो गया। रिमेनिंग बचा है सिर्फ 16 से 2/3% जो किसका है 12 का, जिससे जुड़ा है, यानी कि यहाँ 1/6 गुणे 12 हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना 392। नोट कर लो अभी। चलो बहुत बढ़िया। सुनोज, संदीप और कौन है ये श्लोक, सब लोगों ने पहले ही जवाब दे दिया था। और ये थोड़ा सा कैमरा डिसबैलेंस हो रहा है, देखते हैं सही जगह पे है कि नहीं है।
हाँ ठीक है, अभी भी सही है। तो समझ आ रहा है अभी आपको? ये तो समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है, फिर तो मिटा दे इसको। सर ब्रेक कर दीजिए सर। तो अभी ब्रेक नहीं, अभी ब्रेक की जरूरत तो नहीं, अब ज्यादा देर का क्लास भी नहीं है, कर ही लो ऐसे तो। हाँ हाँ तो 40 मिनट है, क्या करोगे फिर? इतने जल्दी प्यास लग गया? मैं तब से बोल रहा हूँ मुझे प्यास ही नहीं लगा। 2 घंटे का क्लास है, देखो 4-4 घंटे क्लासेस चलती है, तब 2 घंटे बाद ब्रेक मिलता है। ठीक है, आप लोग तो आराम से बैठे हुए हो। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गया ना, अभी रूटीन बना दूंगा। संडे को 4-4 घंटे पढ़ाएंगे, फिर 4 घंटे पढ़ेंगे हम लोग एडवांस। हाँ एडवांस पढ़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मजा आएगा, जब मजा आने लगेगा चैप्टर में तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बस ये है टिफिन उफिन लेके आ जाना इधर ही, फिर आराम से बीच में खा लेना, या फिर बगल से समोसा खरीद के लेके आ जाना। चलो आसान सा है, देखो इधर देखो अभी। देखो यहाँ पे अगर दिया हुआ है आपका, इधर देख लो एक बार, A:B दिया हुआ है आपका कितना, 1:3। ये आपका एक डेटा दिया हुआ है, देखो इसका यूज आता है, इसका यूज आता है। मैं अभी ग्रेटर देन, लेस देन सब चीजें बताऊंगा कि व्हाट परसेंट, ये सब क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है या दिया रहता है आपके डीआई में। तो कई बार हम गलती कर बैठते हैं, हमें किसके रेफरेंस से ये कैलकुलेट करना होता है यही नहीं मालूम होता है। जैसे कि आपका एलिगेशन जब लगाते हैं आप, तो कई लोगों का यही दिक्कत आता है। एलिगेशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी ये होती है, दूसरी ये होती है, और ये एक मिडिल क्वांटिटी होती है, माइनस करते हैं बड़े में से छोटे। यहाँ पर एक रेशियो आता है, यहाँ पर एक रेशियो आता है, यहाँ तक निकाल लेते हैं, लेकिन यही नहीं मालूम होता है कि ये और ये रेशियो है वो किसका है। हम क्या करते हैं, मान लो बाय चांस आपने क्या किया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को ये लगा दिया, फिर इसको कोई टाइम कर रहा है कि टाइम का रेशियो दे रहा है, कोई बता रहा है कि स्पीड का रेशियो दे रहा है, कोई डिस्टेंस का रेशियो दे रहा है। वो क्या दे रहा है वो चीजें तब समझ में आएगा जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा। यानी कि क्योंकि ये एक ही किसी का होता है, फिक्स होता है ये कि उसी का ही रेशियो होगा, और वही चीजें क्लियर नहीं होती। अगर वो चीजें क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। तो ज्यादातर क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने से अच्छा है पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो, नहीं तो वही हाल होगी जैसा कि एक मैं बताया था। क्या बोला था कि ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है, हाँ वो स्टोरी पता होगा कि ऑड कंपोजिट मैं बोला था, इंग्लिश में होता है ऑड कंपोजिट, और हिंदी में इसको हम क्या बोल देते हैं, विषम, और ये भाज्य, विषम भाज्य संख्या। अब एक मतलब किसी ने, देखो नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है वो भी लाइव हो, हाँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं ये बताना चाहूंगा, ये आप लोगों के लिए भी है कि आप जैसे स्टेटमेंट ऐसा था, जब उन्होंने उनसे बात हुआ था मेरा, तो उन्होंने यही बोला कि मैं क्यों बेसिक पढ़ूं जब बेसिक आता ही नहीं है एग्जाम में, मैं वही क्वेश्चन लगाऊंगा जो एग्जाम में आता है। लेकिन फर्क पड़ता है, अगर यही चीज रहा तो आप इसका जवाब पता है क्या देंगे कि कंपोजिट मतलब ऐसे जोड़ देना, और ऑड दो ऑड नंबर को जोड़ दो तो ऑड कंपोजिट हो गया। कुछ इस तरह से उनका डेफिनेशन था जो कि बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, तो यानी कि उनको क्या चीज था, एक तो ये नहीं मालूम था कि ऑड नंबर क्या है, दूसरा ये नहीं मालूम था कंपोजिट क्या है, उसीलिए उन्होंने ऐसा जवाब दिया। कंपोजिट यानी कि ऐसा नंबर जो एक और सेम के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्या होता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एंड सो ऑन। ऑड नंबर यानी कि क्या, जो 2 से डिविजिबल ना हो, या फिर जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता हो। कौन सा है, और पूछा गया था क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट कौन सा है, तो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसा फिर वही करोगे। तो इसीलिए जरूरी है आपको क्या, बेसिक पढ़ना। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा आपका तो आप आगे की चीजें बहुत आसानी से कर जाओगे। आप सिर्फ क्वेश्चंस के पीछे पढ़ोगे तो बहुत करोगे, तो मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट बता दिया और अलग अलग टाइप के 10 ही क्वेश्चन बताया,
उसकी वजह से आप 10,000 क्वेश्चन लगा पा रहे हो, तो वो बेस्ट है, बेटर है आपके लिए। अगर उस 10,000 में से आपके 100 क्वेश्चन नहीं आए तो उसके लिए मैं हूं। अब किस टाइम पे अवेलेबल हूं वो भी चीजें देखना होता है, क्योंकि होगा क्या, ब्रेक के टाइम पे थोड़ा हड़बड़ी सी रहती है। हर चीज क्या है, नॉर्मल सा है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं। अभी क्या है कि सपोज मैं पढ़ा के आ रहा हूं रेशियो, और अचानक से ज्योमेट्री का आया, फिर मेरे माइंड में चल रहा है कि अगले लेक्चर में मुझे जाके परसेंटेज पढ़ाना है। उसी बीच में ज्योमेट्री आया, तो अचानक से इसे माइंड को स्विच करना पड़ता है तुरंत। और एक्टर तो है नहीं, नॉर्मल इंसान है कि अंदर कुछ भी हो रहा है और बाहर हम कुछ और मतलब दिखा रहे हैं, तो थोड़ा स्विच करने में टाइम लगता है। तो उस चक्कर में कभी कभी बोला जाता है कि यार ठीक है कि क्लास के बाद आना, या फिर थोड़ी देर बाद आना, या कल मैं देखता हूँ, ठीक है। तो वो सब चीजों को माइंड मत करना कि सर बताना नहीं चाह रहे हैं। मैं हमेशा से प्रेफर किया हूँ पीएसएस देना। पीएसएस देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर्सन की एबिलिटी समझ सकता हूँ जब वो मेरे से 1 to 1 पूछेगा। क्लास में मैं आप सबका नहीं जज कर सकता हूँ। यहाँ पे 2-4 वही बच्चे दिखते हैं जो जवाब देते हैं, और मेरे लिए जो जवाब देते हैं वो एक स्टेप आगे हैं बाकी लोगों से, क्योंकि उनके अंदर पहला चीज है कॉन्फिडेंस, जो हर जॉब में, हर इंटरव्यू में बहुत काम आता है। क्योंकि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे चुपचाप रह के। एक बंदा जो कि जवाब दे रहा है, चाहे गलत या सही, वो आपसे कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे है, तो वो चीज ध्यान देना है, वो चीज ध्यान रखते हुए पढ़ना है। अभी देखिए ऐसे ही है कि 1:3 दिया। अभी क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें कि A इज, ऐसे बोल देगा, A इज what % ऑफ B। एक क्वेश्चन ऐसे बोल देगा। फिर क्या बोल देगा कि B इज what % ऑफ A। मतलब ये बोल दिया रहा कि A B का कितना प्रतिशत है, B A का कितना प्रतिशत है। बोल देगा कि A इज what % लेस देन B, B से A कितना प्रतिशत कम है। देखो डेटा यही रहेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूं, और ये चीजें काम आती है आपकी डीआई में, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे वो आपका क्या हो, बैंकिंग हो या एसएससी हो, अगर आपको ये आता है तो आप कर जाओगे, नहीं तो यहीं पे फंस जाते हैं लोग, उल्टा सीधा कुछ भी लिख के आ जाते हैं। डीआई बोले तो डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि अलग अलग तरह की होती है उसमें। जैसे एक क्या होता है आपका, ऐसे टावर रहता है बड़ा बड़ा, ऐसे देखे होंगे आप, उसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। मैं टाइप्स बताऊंगा, एसएससी में भी आता है और बैंक में भी आता है। अभी ऐसा बता देता हूँ जो कॉमन रहता है, उसी में एक रहता है पाई चार्ट। देखो ये जो है क्रिकेट में, जो क्रिकेट के फैन है उनको भी पता होगा कि पहले ओवर में बना 7 रन, दूसरे में 4, तीसरे में 3, चौथे में 6, ऐसे रहता है, ऊपर नीचे ऐसे टावर। ये रहता है डिविलियर्स का क्या है, रन का स्कोर, ऐसे दिखा रहेगा, ये इधर इतना रन मारा, इधर इतना मारा है। वही क्या होता है आपका, ये रहेगा पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, जो 2 तरह से डिवाइड होता है, या तो ये परसेंट में रहेगा या फिर एंगल में रहेगा। एक रहता है ऐसे करंट से दौड़ा रहता है, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोलते हैं, या फिर लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। एक और ऐसे ही आता है टेबल। देखो टेबल रहता है, मतलब जैसे कि आपका रहेगा क्या, 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों का मार्क्स रहेगा, और उसमें रहेगा क्या, यहाँ पे रहेगा कि मैथ्स का मार्क्स, यहाँ पे साइंस का, यहाँ पे एसएसटी का सारा डिटेल्स रहेगा। उसी से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही होता है कुल मिला के लिखा जोखा यही डीआई का। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, और वो भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्पेशल टाइप का हो और आसान भाषा में, क्योंकि 1 घंटा में 1-1 घंटा करके डीआई पढ़ाना फिर मजा नहीं आएगा आपको, और ये टॉपिक में भी मजा नहीं आता। इसीलिए मैं 2 घंटा प्रेफर किया था, क्योंकि अभी बेसिक है, स्टार्ट है इसका। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये पूछ सकता है कि B इज what % मोर देन A होगा। इसके अलावा देखो अब यहां पे और भी आ सकता है कि A इज what % ऑफ A प्लस B। A प्लस B मतलब A और B का मिला के A कितना है। ऐसे ही B इज what % ऑफ A प्लस B।
अब देखो सबसे बड़ा चीज हमें दिक्कत यह आता है कि हम डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, अपॉन में क्या रखेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही होता है, हम ए को नीचे रखें, बी को नीचे रखें और हिट एंड ट्रायल मारेंगे तो हिट एंड ट्रायल आपका आंसर भी आएगा और दोनों ही सही होंगे। मतलब आप जो कर रहे होंगे गलत वाला वो भी ऑप्शन में होगा और जो सही वाला एक्चुअल में होगा वो भी ऑप्शन में होगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं किया हूं बिल्कुल सही है। और हम यही करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, जैसे आता है दिख गया 150 हम नहीं देखने जाते हैं, क्रॉस चेक। कई लोगों का याद आता है ऑप्शन में दिखा 150 मारो टिक आगे बढ़ो भैया, लेकिन गलत करके बढ़ जाते हैं फिर। और फिर बाद में भी बोलते हैं कि सर मैं करके आया हूं मैथ्स में 28 और जैसे 35 में 100% एक्यूरेसी के साथ, और बाद में फिर सिलेक्शन नहीं होता है तो दुख होता है आपको भी, दुख हमें भी, कि उम्मीद एक रहता है कि हाँ इसका हो गया है। अब मैं भी उसको क्वेश्चंस भेजता हूँ कि चलो मेंस का ये क्वेश्चन कर लेना, ये डीआई कर लेना, अलग से पर्सनली भेज देता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो अब तुम्हारा मेंस निकलेगा। लेकिन पता चलता है कि प्री ही नहीं निकला। तो वो कॉन्फिडेंस लेके आओ आप कि ना मुझे फिर दुख होगा ना आपको दुख होगा, क्योंकि जितना आपको दुख होता है फिर मुझे भी दुख होता है, क्योंकि उम्मीद से जग जाती है आपसे मुझे। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे। अब देखिए, देखना है ये रेफरेंस कि किसके रेफरेंस में बात किया जा रहा है। A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है? B का। बोला हुआ है क्या A B का कितना प्रतिशत है, मतलब B से A का कंपेयर हो रहा है। यानी कि आपका सीधे फ्रैक्शन में जाएगा कौन? B, नीचे B जाएगा और पूछा है किसको? A को, तो सीधे ऊपर हो जाएगा A। परसेंट लगाना है तो 100 से। A की वैल्यू कितनी है? 1/3 इंटू 100, यानी कि सीधे 33 से 1/3। आया समझ? सेम ऐसे ही यहाँ पे B इज व्हाट परसेंट ऑफ A का B कितना प्रतिशत है? A का किसके साथ? A से कंपेयर, यानी कि हो जाएगा क्या? B/A। देखिए B कितना है? 3/1 कितना हो जाएगा? 300%। सीधे लिख दो, क्योंकि 3/1 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300%। ऐसे ही आप देखो A इज व्हाट परसेंट लेस, अब यहाँ पे फंस जाते हैं, वो लगे सीधे वही फिर लिख देते हैं। क्या करना है? लेस देन B, फिर से B से कंपेयर है, यानी कि अपॉन में जाएगा क्या? B। लेस देन मतलब B से कम, कितना? ये 3 था तो कितना कम है? 2। तो यानी कि आपका B माइनस A हो जाएगा इंटू 100, सीधे क्या आ जाएगा? 2/3 गुणे 100, 66 से ही 2/3%। इतना नोट कीजिए, 1 मिनट आता हूँ मैं। चलो ये आगे का देख लेते हैं अभी इसको एक बार, ठीक है। अब देखो B इज व्हाट परसेंट मोर देन A, मतलब कि सीधे अपॉन में जाएगा A, और A से B कितना अधिक है? 2 अधिक है, मतलब A आएगा नीचे, मतलब 1, इधर 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200%। अब ये बोला कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ A प्लस B, A कितना है? 1 है, A प्लस B कितना है? 4 है, कितना हो जाएगा? 25%। B कितना है? 3 है, ये कितना है? 4 है, कितना हो जाएगा? 75%। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर 2 मिनट में आता हूं मैं। चलो तो ब्रेक हुआ, समाप्त। हाँ वो अच्छा खासा ब्रेक था, क्योंकि पेरेंट्स आए थे अपने बच्चे को लेके, उनकी कुछ इंक्वायरी थी, एडमिशन इन्वॉल्व। आ जाओ, बैठ जाओ। तो ये समझ में आया अभी?
ठीक है, देखो इससे एक और मैं बता दूं, जो आपका बैच वाइज जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, वहां पे क्विज होगा कि आप क्विज रेडी है तो कभी भी हो जाएगा। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं उनका ही होगा, जो नहीं लिया है, जो रिज्वाइनिंग नहीं लिया है, उनको निष्कासित कर दिया जाएगा ग्रुप से। ये ध्यान रखना, मंडे से रिज्वाइनिंग ले लेना है हर किसी को। पहले होगा नंबर सिस्टम, अरे वो क्विज की बात हो रही है। बैंक वालों का जो 8 से 10 बैंक था उनका होगा क्विज आपका रेशियो का, क्योंकि उनका रेशियो कंप्लीट हो चुका है 8 से 10 वालों का। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ जरा, फोर इज what % of 8%? क्वेश्चन ये है कि 4 इज what % of 8%? 8% का 4 कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अच्छा चलिए, तो जवाब आ रहा है 50%, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हाँ, आंखें खोल के रखो, इन्होंने आंखें खोला और इनको नजर आया कुछ, बाकी लोग आंखें बंद करके थे जिनको नजर नहीं आ रहा है, जिनको नजर ही नहीं आ रहा है। कितना होगा कुछ समझ में आ रहा है ये? हाँ, तो देखो 8% का मतलब क्या हुआ? 8/100। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 8% का मतलब हुआ 8/100। अब पूछा हुआ है आपका क्या? 8% का कितना प्रतिशत है? मतलब कि 4 में कितना? 8/100। ठीक है, और 100% यानी कि ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो 8%, 4 इज what % of 8%? इनको कुछ नजर आया था, लेकिन क्या नजर आया था अभी? अब यहाँ पे फिर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखो अभी मैं बता दूं, अभी यहाँ पे A/B/C अगर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ही, अब एक तो लिखेगा नहीं, मैथमेटिकल एरर है। अगर लिखा है तो दो सेंस हो सकता है। एक क्या हो सकता है कि A डिवाइडेड बाई B/C लिख सकते हैं। दूसरा आदमी क्या लिख सकता है कि A/B डिवाइडेड बाई C। अगर इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? A इंटू C बाई B, मतलब कि AC/B। इसको लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? A/B इंटू 1/C, यानी कि A/B इंटू C। देखो तो दोनों क्या है, फिर कौन सा सही है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? जरूरी थोड़ी है, कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। देखो अब वही चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, और यहाँ पे हो गया तो कहां से किसको किधर लेके जाएंगे अभी वो समझना है पहले। देखो अब हुआ क्या? 4, ये क्या है? इसमें डिवाइड है किससे? 8/100 से, इंटू क्या? 100। ये कितना? 4 हो जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 गुणे 100, कट जाइए 2। देखो एक मिनट, ये परसेंट लगेगा, सॉरी परसेंट तो यहीं से लगना, क्योंकि 100 से किया है तो ऑब्वियसली परसेंट लगना शुरू हो जाएगा यहीं से। ये हुआ कितना? 500%, 500% होगा। हाँ 5000 हो गए, चलो सॉरी, ये क्योंकि 2 से ये कटेगा कितने बार में? 50 बार में, तो ये 5000% हो जाएगा।
और 50% करने वाले क्या हुआ? हुआ दिक्कत कुछ? तो आंखें खोल के रखना। अगर गलती से ये एक नंबर में कहीं एसएससी में पूछ दिया तो किसी का सही नहीं होगा, सबका ही गलत हुआ। किसी का 50% आ रहा था, किसी का 1/2 आ रहा था। ठीक है, इस तरह से और भी पूछ देता है कि ऐसे बोल देता है वो, जैसे बोलेगा देखिए कि 15% इज व्हाट परसेंट ऑफ 45। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 15% इज व्हाट परसेंट ऑफ 45। इसको भी सॉल्व करना है, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद से उसको सॉल्व करना है। देखिए जवाब आ गया, क्योंकि एक तरीका देखे थे और देखते हैं कि क्या मालूम उनका जवाब सही है कि गलत है। हाँ 30,000 आया। अच्छा ये नोट हुआ क्या? हाँ एक और जवाब आ गया 33/3%। सही है? किसका सही है? कौन सी वाली प्रीति हो? चलो अच्छा प्रीति गुप्ता, ठीक। नवोदय वाली हो? नहीं नवोदय वाले थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, भाई बहन वाला लगाव रहता है। क्योंकि हमने 7 साल तक हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, वो भी प्रतिज्ञा किए हुए हैं। मैं तो स्टेज से जाके करता था, इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है। अरे तो उससे क्या मतलब? 18 से देखो 18 तक ही थे आप, अभी शादी के लिए एलिजिबल भी नहीं था, उसी टाइम पे सोच रहे हो फिर। भाई बहन कहने में क्या दिक्कत है? फिर होता है राजीव गांधी को लोग बोलते हैं, उन्होंने शुरुआत किया तो खुद तो शादी कर लिए विदेशी से, और फिर बाकी क्या करें? तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है। राजीव गांधी ने क्या किया? सोनिया गांधी ने शादी कर दिया जो कि इटली की थी, और वो बोलते थे कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, तो सही है। ठीक है इधर देखिए आप, इधर देख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या ये 15%, यानी कि कितना हो जाएगा? 15/100, और फिर बटे में 45 होगा ना, क्योंकि 45 के रेफरेंस में, यानी कि डिवाइडेड बाई 45 करोगे, परसेंट पे चेंज करोगे तो 100% हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे? 15/100 गुणे 1/45 और क्या 100%। कितना हो जाएगा? 1/3, 100 से 100 कट गया, 1/3%। बताओ तो जाने। सर मैंने 45% ले लिया था। गलत कर छू तो सही की, तो फिर सही बताना चाहिए था ना। अब अभी तो आ रहा है, तो समझ में आया। अभी सोचो ये क्या है? छोटी छोटी मगर मोटी सी मिस्टेक है ये। तो हिंदी में तो बोला कि 15%। अच्छा ऐसा हिंदी में बोलता हूं कि 45 का 15% कितना प्रतिशत है? हिंदी में यह है कि 45 का 15% कितना प्रतिशत है? देखो इसका मतलब ये नहीं है कि 45 का 15% यानी कि वो गुणा वाला चीज है, यहीं पे बात खत्म हो रहा है। कहना ये चाह रहा है कि 45 का मतलब 45 की बात कर रहा है, इसका जो है 15% एक वैल्यू है, 15% कुछ भी होगा, अब वो कितना प्रतिशत आएगा ये पूछा जा रहा है। यानी कि इसका बात किया है तो ये क्या जाएगा? डिवाइड में 15% मतलब 0.15 होता है। 15% का मतलब 0.15 होता है। 45 का तिहाई 15 है तो 45 का 100 तिहाई 33 क्या क्या क्या? अरे ये 15 नहीं। अच्छा देखो अंतर है, एक मिनट इनका कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर देते हैं। 3 चीजें मैं एक साथ लिख देता हूं, इधर देखो, और ये क्लियर करना सब लोगों के लिए। यहाँ पे है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4, 4 का या फिर 2 ऐसा लिख देता हूं, 2 4 का कितना प्रतिशत है?
दिख रहा है? सेम इसी क्वेश्चन को और लिखूंगा मैं क्या कि 2, अब देखो यहाँ पे क्या 2% इज व्हाट परसेंट ऑफ 4, यानी कि 2% कॉमा लगा देते हैं, 4 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अंतर तो होना चाहिए, तीनों की वैल्यू अलग लगानी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अलग है तो ऑब्वियसली आंसर भी अलग होगा। फिर 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4%, ठीक है, यानी कि ये क्या बोला हुआ है? 4% का कितना प्रतिशत है? तो अब हिंदी इंग्लिश सब लिख दिया, कितना प्रतिशत है। जरा इन तीनों का आंसर बताइए तो 1 by 1 करके, अब बताइए। कितना कितना आएगा? तीनों अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं? हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले। क्या क्वेश्चन तीनों डिफरेंट है? तीनों अलग अलग है, तो अलग है तो आंसर भी अलग आने चाहिए। क्या क्या आएंगे आपको लगाना है? पहले वाले का बिल्कुल, देखिए क्या है, सीधे सीधे 2/4 गुणे कर देंगे 100, कितना? 50%। यहाँ पे 2% मतलब होगा क्या? 0.02 बटे में 4 गुणे 100, यानी कि 2/4 मतलब कि 1/2, सिर्फ इतना ही परसेंट यहाँ पे साइन लग जाएगा तो प्रतिशत लग गया 1/2%। तीसरे के केस में होगा कितना? 2/0.04 गुणे 100, यानी कि 2 में ये 100 से और हो जाएगा तो 2/4 हो जाएगा गुणे 100 गुणे 100, कट गया 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 5000%। डिफरेंट दिखा? तीनों का अलग अलग दिखा? आप समझ में आया कि तीनों अलग अलग है। अब 1/3 1/2 कुछ भी करते रह जाएंगे कि 1/2 तो भी अलग अलग आएगा। क्लियर है? डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से समझे सबको, और डिफरेंट आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये? तो यहाँ पे तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो ऑप्शन में तीनों ही रहेगा, बता दो। यही क्वेश्चन पूछेगा तो 1/2% भी रहेगा, 50% भी रहेगा, 500% रहेगा, 5000% भी रहेगा। तो आप देख लेना, फिर तो सोचोगे कि इतना आसान क्यों पूछा हुआ है। जैसा कि मैं पूछा फर्स्ट टाइम तो तुरंत बोल दिया 50%, उसी तरह से ये चीजें होंगी। तो ये ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। बहुत बढ़िया। कौन है? स्नेहा क्षत्रिय। हाँ, अच्छी जा रही है। चलो तुम्हारा ये सब सही हो रहा है। अभिषेक सिंह राजपूत। जब अब देखो, जब देख रहा हूँ तो स्नेहा क्षत्रिय क्या ही रह रहा है, बाकी लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे लाइव वाले। हाँ नहीं, अच्छा किसका नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? चलो ये समझ में आया अभी, ठीक है। अब देखो हो गया, ये हो जाएगा। बस एक और टाइप बता देता हूं, उसका यूज आता है। और मैं जितना ये चीजें बता रहा हूं, ये सब चीज को थोड़ा सा एक चीज मैं बस करूंगा, हाईलाइट दूंगा और जगह पे यूज करके, कहीं और पे यूज करके इसको हाईलाइट दूंगा कि क्या होता है, किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करते हैं, किस तरह से मेंसुरेशन में यूज करते हैं, वो सब चीजें बस एक बार कि थोड़ा थोड़ा कि हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ परसेंटेज पढ़े तो और चैप्टर हम किस तरह से पढ़ेंगे इन फ्यूचर। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत, अभी तो परसेंटेज का मेन चीज बाकी है, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस बाकी हैं। अभी हमने बेसिक पढ़ा जिसका यूज है, जिसके थ्रू हम परसेंटेज पढ़ेंगे। देखो दिया हुआ है अगर आपका कि जैसे है कि A इज 25% लेस देन B। हाँ बिल्कुल, तो A जो है B से 25% कम है, ठीक है। बोलेगा देन B इज what % more than A। तो B A का
या ए से, हाँ ए से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है। देखो जवाब आ चुका है, क्वेश्चन खत्म होते ही आ गया है। किस तरह से ये लोग कर रहे हैं हमें वो देखना है, ठीक है? समझ रहे हो अभी? अब देखो यहां से समझने की कोशिश करते हैं आप। देखो 25% दिया हुआ है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिखेंगे ये। अब देखिए वही चीज पहुंचते हैं, किसके रेफरेंस में बात हो रही है? किसका? A is 25% लेस देन, किसके आगे लगा है लेस देन? या किसके साथ कंपेयर है? तो 20 के साथ, B के साथ A का कंपेयर है, यानी कि ये जो होगा वो किसका वैल्यू होगा? B का। बाकी क्या बात किया? लेस की बात किया, मतलब ये क्या है? लेस है, यही कम है। तो यानी कि A कितना हो जाएगा? देखो 4 में से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 3/4, मतलब ये क्या होगा? A होगा और ये क्या होगा? B होगा। क्लियर हो गया? A मालूम चल गया हमें? हाँ बी से कितना परसेंट अधिक है? हाँ अभी पहले इतना पता चला ना अभी क्या? बी ए से कितना परसेंट अधिक? हाँ हो गया नहीं? अगला क्वेश्चन है। अभी देखो इतना क्लियर है, ये तक समझ में आया कि क्या हुआ? हमने क्या किया? 25% निकाला 1/4। 4 जो है B है और कितना कम है? ये कम ज्यादा जो बोला होगा वही होता है ये। तो ये कम है 1, मतलब 4 से कम 3 होगा, ये 4 होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि देन B इज व्हाट परसेंट मोर देन A, मतलब अपॉन में क्या आएगा? A। मोर देन की बात किया है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि B उसका कितना परसेंट होगा। तो देखो A है, मोर देन की बात किया मतलब A से B की वैल्यू कितनी ज्यादा है? यहाँ पे देखिए A 3 है, मतलब मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या? B - A, यही बात कर रहे हैं। B कितना? 4 है, A कितना? 3 है। 4 में से 3 गया 1/3 कितना होता है? 35 सही, 1/3%। अब बताओ जो 20% बोल रहे थे क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, वो समझने वाली बात है। अब तो समझ में आया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमें रटना नहीं है कि 25% अधिक कम बोला तो 20% लगा देना है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है? अभी अगला और देखेंगे, यहीं पे बस वैल्यू चेंज कर करके हम देख लेंगे। और ये चीजें आपकी आती है कई जगह, कई जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो भी आता है आपका। वहां पे आता है कि एक सामान खरीदा, वो रहता है ना कि सामान चीनी खरीद रहा है, चीनी जो है 25% से महंगी हो गई तो उसे अपने खपत में कितना % की कमी लानी पड़ेगी ताकि उसका जो पहले खर्चा था वही खर्चा अभी भी रहे, ठीक है? मतलब वो 40 रुपया खर्च करती थी तो 40 रुपया ही खर्च करे, लेकिन पहले 1 किलो लेती थी तो अब हो सकता है कि 950 ग्राम ले। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? वहां पे ये काम आता है। आया समझ किस तरह से हो रहा है? बदल देते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू बदल के मान लो यहाँ पे है कितना, कुछ और कर देते हैं, कितना? 37 सही 1/2%, और इसको क्या कर देते हैं? मोर। यहाँ पे क्या? 37 सही 1/2%, ये क्या है? अधिक है। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? लेस, और यहाँ पे ये कम, ठीक है? ये नया क्वेश्चन बन गया आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। 11.11। हाँ जी, कितना बोल रहे हैं आप? 11.11%। चलिए इनका जवाब आया 11.11%। बाकी देखते हैं बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं इस पे। A is 37.5% more than B। हाँ कितना आ रहा है? देखिए जितना भी आ रहा है आपका हो सकता है सही आ रहा होगा। हाँ हाँ, किसी का 27 दशमलव कुछ आ रहा है। हाँ फिर गलती हो गया। 33.35 आ जा रहा है इनका। अच्छा चलिए इनका जवाब अलग आया, देख लेते हैं। हाँ
आगे देखें क्या, आइए देखिए यहाँ पे, हाँ आओ आओ इधर आओ, मैथ्स पढ़ो। हाँ 62 से 1/2% आया एक जवाब। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि छोड़िए ये सब छोड़िए, इधर आइए पहले सब लोग इधर देखिए। 37 से 1/2% की मैं बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3/8। ये क्या है बी, ये क्या है मोड, यानी कि A/B कितना हो जाएगा 8×3=11/8। और ये पूछा हुआ है कि A से लेस कितना है, तो ये कितना लेस है 3, तो लेस परसेंट निकाल लेंगे क्या, 3 में कितना 11, 3/11 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 27 सही 3/11, इतना ही परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आ रहे थे 62 64 63, वो लोग जरा एक बार इस चीज पे होमवर्क करो और यहीं से समझ में आएगा, यहीं से चेंज होता है। तो अब नजर आ रहा होगा कि फ्रैक्शन की कितनी ज्यादा महत्व है, क्योंकि आप 137 कर रहे होंगे, 137.5 फिर इसके रेफरेंस में लेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से लेंगे, अगर मान लीजिए जो परसेंट पे करते होंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ए जितना परसेंट मोर देन, मतलब बी को अगर 100% मान रहे तो ए को मान रहे होंगे 137.5, कितना कम है तो अब 37.5/137.5 गुणे 100, ये सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कर पाएंगे क्या, करते रह जाएंगे, फिर इतना तो समय है नहीं, सो के तो देना नहीं है एग्जाम, 30 से 35 सेकंड रहता है एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप ये सॉल्व करने जाएं। उसलिए जरूरी है कि आप ये करें। समझ आया? चलिए अब पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, अब इसके बाद पेन नहीं चलाना है, इसके बाद बस मैं बोलते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रवचन देखना है, देखना है कि इन फ्यूचर कॉपी वगैरह बंद कर लो, पेन बंद कर लो। मैं आगे का बता रहा हूँ कि क्या होगा किस तरह से। हाँ लाइट बंद कर दे, क्या ही बोलते रे बाबा, क्या ही झाला। आओ आओ बोलो छो, मी मराठी माणूस आहे, इकडे मध्ये देखो, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ऐसा बोल रहा है कि जैसे दिया हुआ है मान लो सीपी, या सीपी छोड़ दो, सीपी नहीं दिया है, क्या दिया है एसपी, मतलब कि क्या विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, नहीं क्यों 220, मेरी मर्जी, ठीक है। और मेरी मर्जी क्या बोलती है, ये है 154 या 1540 रुपया, ठीक है। और बोला हुआ है कि प्रॉफिट हो रहा है इसको कितना 16 सही 2/3%। बताना है क्या इसका क्रय मूल्य, 1540 रुपया इसका विक्रय मूल्य है। इसको लाभ हो रहा है, कुछ नहीं, पेन नहीं चलाना है, दिमाग से चलाना है। कितना 16 सही 2/3%, इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये मत सोचना कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने लगे सर। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज, और वो भी क्या होगा परसेंटेज। मैं बोला हूं ना कि प्रॉफिट एंड लॉस भी, डिस्काउंट भी परसेंटेज ही पढ़ाऊंगा, तो वही पढ़ाऊंगा। देखो ये है कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। प्रतिशत जो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट जो निकलता है वो किससे निकलता है, सीपी पर, मतलब क्रय मूल्य पर। ये क्या होगा आपका सीपी, ये क्या होगा प्रॉफिट, यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, सीपी ये हुआ और एसपी कुछ अलग होगा। सीपी कितना है 6 है, तो एसपी कितना है 7 बराबर है कितना के 1540 के, मतलब कि 1 बराबर है कितने के 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 220 के, तो 6 बराबर हो जाएगा कितने के 1320 के। बस हाँ नहीं समझ में आया, उम्मीद कर सकता था। चलिए प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करूंगा तो ये होता है क्या, प्रॉफिट बटे में सीपी गुणे 100,
ये प्रॉफिट परसेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। और एसपी मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है? हम सामान कितने में खरीदे, उस पे कितना लाभ कमाए, और लाभ और कितना में खरीदे तो दोनों को जोड़ देते थे तो हमारा विक्रय मूल्य आता है, यानी कि एसपी हमारा आता है। यानी एसपी जो होता है वो क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। दिया हुआ हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना? 16/2/3, मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट बटे में सीपी। ये कितना आया था? परसेंट हटा दिए क्योंकि यहाँ का भी परसेंट हटा है तो ये भी परसेंट हटा है, तो कितना? 1/6, यानी ये प्रॉफिट होगा, ये सीपी होगा। तो एसपी कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 हुआ। जब 7 बराबर है 1540 के, मतलब 7 रेशियो, देखिए रेशियो भी आ गया और परसेंटेज भी आ गया। तो 7 रेशियो बराबर है 1540 के, तो 1 रेशियो 1540 बटे में 7 220 के, तो 6 रेशियो सीपी तो पूछा था, तो 6 रेशियो बराबर जो कितने? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब 1320 रुपया। आया समझ? ये होता है आपका परसेंटेज और रेशियो का यूज। ना आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ, ऐसे उटपटांग से परसेंटेज रहेंगे तो भी आप कर जाएंगे। समझ आया? और देखो अलग और तरीका, और मान लो अभी तो ये चलो लास्ट है, हाँ नेक्स्ट में होगा, लास्ट है, अब आज का अंतिम होगा ये। जैसे कि ये बोल रहा है आपका एक वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, ठीक है, चलो मैं छोड़ दूंगा, लास्ट क्वेश्चन है। वर्ग यानी कि स्क्वायर, बोला जा रहा है कि उसकी साइड यानी कि भुजा जो है, भुजा को बढ़ाया जा रहा है कितना? 37.1/2% से उसको क्या किया गया? इंक्रीज किया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया, ठीक है। एक वर्ग है जिसकी एक भुजा को कितना? 37.1/2% से बढ़ा दिया गया। अब पूछ रहा है कि उसके एरिया में कितने परसेंट की बढ़ोतरी। ये क्या है? इंक्रीज का है, मतलब सिंबल है ताकि आपको कम लिखना पड़े। डिक्रीज में एरो नीचे दे देंगे, तो ये इंक्रीज मतलब ये एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, यही बताना है, ठीक है। चलो लास्ट ईयर आपको मत करो, मैं करूंगा। देखिए ये था 37/1/2, मतलब कि कितना हो जाएगा? 3/8। 8 था भुजा, 8 से क्या हुआ? 11, पहले 8 था बाद में 11 हुआ। एरिया क्या होता है? एरिया जो होता है इसका साइड का क्या होता है? स्क्वायर, प्रोपोर्शनल होता है उसी के, यानी कि आपका ये हो जाएगा कितना? 8 × 64 और ये 121, यानी कि 64, ये 121। यहां से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 57 बटे में, यही हुआ 57 बटे में 64, और इधर इंटू 100 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा, बात खत्म। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। ये तो मैं जानबूझ के उत्पटांग से ऐसा दिया हुआ था, अदरवाइज थोड़ा इजी से रहता है, इसको हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से मेंस्ट्रुएशन का भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ साइन ऑफ होते हैं आज के लिए, फिर मिलेंगे कभी चलते चलते, ठीक है। नमस्कार सभी को, चलो थैंक यू सो मच।